30 रुपए के बदले 2 नौजवान भाइयों को कत्ल कर दिया गया। 30 रुपए के बदले 2 नौजवान भाइयों को कत्ल कर दिया गया। आप सोचकर आना हैरान हो गए कि 30 रुपए कौन सी इतनी बड़ी रकम है, 30 रुपए के लिए कौन सा किसी को कत्ल कोई कर सकता है। लेकिन हकीकत ये ऐसा हुआ है। और ये आप कल परसों के ही वाकया है जिला कसूर का। वहां से 2 नौजवान भाई अपने घर को जा रहे थे, रस्ते में रायबंड के करीब उन्होंने वहां से रेडी वाले से 1 दर्जन के करीब केले खरीदे और उन केलों की कीमत थी 130 रुपए। इन नौजवानों के पास 5-5 हजार वाले 3-4 नोट थे और 100 वाला नोट था और रेडी वाले के पास भी खुले नहीं थे। तो इन नौजवानों ने कहा कि भाई आप एक काम करें, आप हमें पूरी दर्जन ना दे, हमसे 100 रुपया ले ले और 100 रुपए के जितने भी केले आते हैं ना आप हमें उतने केले दे दे। इतनी बात से वो नौजवान पता नहीं जहनी तौर पर कोई अजीब था, क्या था मामला, ठीक है। तो उस नौजवान को गुस्सा आया, उसने फौरन से अपने करीबी दोस्त जो करीबी क्रिकेट वगैरह खेल रहे थे कॉल कर दी उन्हें कि भाई यहाँ पर तो लड़ाई झगड़ा हो गया, लोग मुझे मारने आ गए, जल्दी जल्दी आ जाओ तुम लोग। वो जितने भी लोग थे, दोस्त थे, वो आगे फौरन, उनके हाथों में बैट थे, बल्ले थे, ठीक है। वो जब आए उन्होंने आगे इन भाइयों से कोई बात नहीं की, ना ही रेडी वाले से पूछा कि भाई बताओ क्या मामला हुआ है, क्यों झगड़ा हुआ है, क्यों आपस में बहस तुम लोग कर रहे हो। उन्होंने ऐसा कुछ नहीं किया। उन्होंने आते सारी हमलावर हो गए। किन पर? दोनों भाइयों पर। और इतना इतना मारा कि उनकी बुरी हालत होगी, बल्लों के साथ मारा। वो जितने भी इसके दोस्त थे ना रेडी वाले के, सब ने मिलकर इतना मारा उनको कि इन लोगों की बुरी हालत हो गई, ठीक है। फिर अचानक से इनमें से एक भाई को होश आया और वो देखता है कि मेरा दूसरा भाई जो है ना वो बहुत बुरी तरह से जख्मी है और पड़ा हुआ है सर जमीन पर। वो उसे पकड़ता है, उसे हिलाता है, बोलता है कि भाई भाई, लेकिन वो बेहोश हो चुका था। तो उनमें से कुछ लोग जो करीब खड़े होकर इनकी वीडियोस बना रहे थे, बजाय इनकी मदद करने के, बजाय उन जालिमों को पकड़ने के, वो सिर्फ वीडियो बना रहे थे। उनमें से एक शख्स आगे बढ़ा, उसने कहा कि भाई आप मुझे अपने घर का एड्रेस दें, कोई नंबर दें, ताकि मैं आपके घर वालों को आपके बारे में इतला कर दूं। तो उनमें से एक भाई ने उस जो नौजवान था जिसने उसका एड्रेस पूछा था उसको अपना नंबर दे दिया। इतने में पीछे से एक नौजवान आता है, दोबारा से इस बड़े भाई के सर पर वार करता है, इसकी कमर के करीब, सर के करीब बल्ले से वार करता है और ये बड़ा भाई फिर से बेहोश हो जाता है। फिर वो लोग जो ये सारे लोग चले जाते हैं और जो अवाम थी जो ये सारा कुछ देख रही थी, उनमें से कुछ लोग इनको रिक्शे में बिठाकर अस्पताल लेकर जाते हैं, प्राइवेट अस्पताल लेकर जाते हैं। वहां पर वो डॉक्टर कहते हैं ये हमारा केस नहीं, हम इनका इलाज नहीं कर सकते, आप सरकारी अस्पताल ले जाए। सरकारी अस्पताल जाते जाते एक भाई दम तोड़ जाता है और दूसरा भाई जब वहां पर पहुंचता है, डॉक्टर चेकअप करते हैं, डॉक्टर कहते हैं जी ये कोमा में चला गया और अगले दिन दूसरे भाई की भी डेथ हो जाती है। मतलब आप अंदाजा करें कि 30 रुपए के बदले 2 भाइयों को कत्ल कर दिया जाता है। हमारे माशरे की हालत देख लें कि यहाँ इंसान की जिंदगी, इंसान की सांस, इंसान की खुद की जान से ज्यादा ये 30 रुपए की वैल्यू है। इन 30 रुपए की कदर की जाती है। इन 30 रुपए के बदले लोग इंसानों को कत्ल कर रहे हैं। तो आप अंदाजा करें कि हमारे माशरे की हालत क्या हो गई है। अब तो किसी को थोड़ा सा भी छेड़ा नहीं जा सकता। अब आप देख लें कि रेडी वाले की हालत ये है कि 30 रुपए के बदले वो 2 नौजवान भाइयों को कत्ल कर सकता है, वो जो उसने कत्ल कर दिया है। तो माशरे में वो जो लोग हैं जो थोड़े से ताकतवर हैं, उनके वो कैसे होंगे। तो खुद को बचाएं माशरे से, बिला वजह घर से निकलने से गुरेज करें, बिला वजह किसी के साथ मिलने जुलने से भी गुरेज करें, बिला वजह लोगों के साथ दोस्तियां करने से भी गुरेज करें, क्योंकि माशरा वैसा नहीं रहा कि ज्यादा दोस्तियां की जाए, ज्यादा घुमा फिरा जाए, ज्यादा लोगों से मिला जाए। क्योंकि याद रखें कोई पता नहीं है कब बुरा वक्त आ जाए और इंसान को ऐसे हादसात का शिकार होना